हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम रियल नंबर में अपने पार्ट नंबर 12 में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए, इनमें कुछ क्वेश्चन मेरी एमसीक्यू की हुई है और कुछ ऐसे हैं जो 2 और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन 7 करके दिखाता हूं मैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। इन ए सेमिनार the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively, and find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them in same subject. क्वेश्चन ये है कि एक सेमिनार है, उसमें एक स्कूल के कुछ जो कैंडिडेट वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहाँ। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। देखिए, कुछ हिंदी के हैं, जो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 60। ऐसे इंग्लिश के हैं 84 एंड देन मैथ्स के हैं 108। ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो किसी भी सिटी में गए होंगे अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कहता है इनके लिए जो रूम की रिक्वायरमेंट है आपको निकालना है कि मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट कितनी है। जबकि इनके अंदर एक जो क्लॉज ये रखा कि एक रूम में सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे। अगर एक में 10 है तो सब में 10 आएंगे, अगर एक में 12 है सब में 12 आएंगे, 15 है तो में 15 आएंगे। दूसरी उसने क्लॉज लगा दी कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स होंगे। मैथ्स वाले में इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश वाले में जो है वो हिंदी नहीं होगा, सब एक ही सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम, ठीक, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर HCF। जब हम HCF फाइंड करेंगे तो आप दो चूज कर लीजिए। आपने ये दो चूज कर लिया, स्मॉलर नंबर 60 है, अंदर ले लिया हमने 84। क्लियर? वन टाइम जाएगा, 61 जा 60, लेफ्ट इज 4 एंड देन 2, 24 लेफ्ट बच गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, अब हम 60 को डिवाइड करें 24 से तो कितना आएगा यहाँ पर 2 जा 24, 2 जा 48, देन लेफ्ट इज 12। अब इस 12 को आप 24 से करेंगे आप तो 12 2 जा 24, लेफ्ट इज 0। तो इन दोनों का जो HCF आया आपके पास वो आ गया 12। चूंकि एक 3 नंबर और है, 2 होता तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन एक नंबर भी और है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी HCF को यूज करके हम इसका दोनों का HCF निकालेंगे। जो HCF इन दोनों का आ गया उसको लीजिए और जो थर्ड नंबर लेफ्ट बच गया उसको लीजिए आप। अब फिर अगेन HCF निकालिए आप। आपके पास है 108, 108 एंड 12। 108 को 12 से करिए आप, 12 9 जा 108 लीजिए, करेक्ट हो गया। तो कितना आ गया नंबर ऑफ रूम। तो नंबर ऑफ रूम्स आपको कितने चाहिए, वो चाहिए 12, फर्स्ट थिंग, ठीक है, आपको 12 रूम चाहिए। अब एक ग्रुप में जो है वो कितने स्टूडेंट्स होंगे ना, जो आप देख रही आपका जो है वो 12 आपका नंबर ऑफ रूम्स नहीं अभी आया, अभी HCF 12 आया इसका, ठीक है, HCF का 12। अब आपको निकालना ये है कि नंबर ऑफ रूम जो है हर सब्जेक्ट के कितने चाहिए, आप ऐसे निकाल लीजिए पर सब्जेक्ट। आप निकालिए नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी, नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स, ठीक है। अब देखिए, आप 60 जो है डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 12 5 जा 60, तो 5 तो चाहिए आपको किसके लिए, आपका हिंदी के लिए। ये आपका हिंदी का है, ये वाला हिंदी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदी के लिए 5 चाहिए। फिर चाहिए आपको इंग्लिश में टोटल जो कैंडिडेट है वो है 84। तो आप क्या लिखेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 12, 7, 12 7 जा 84।
अब आ गया मैथ्स। मैथ्स में है टोटल कितने 108। 12 से करेंगे 12 9 जा आपके पास ये आ गया। क्लियर 12 9 जा 108। तो यानी क्या हुआ कि जो 5 चाहिए रूम आपको इसके लिए हिंदी के लिए, आपको 7 चाहिए जो इंग्लिश कैंडिडेट उनके लिए एकोमोडेट करने के लिए, और 9 चाहिए जो मैथ्स के कैंडिडेट हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए। अब आता है टोटल नंबर निकाल लीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ गया 5 + 7 + 9, 5 + 7 12, 12 + 9 21 रूम्स। क्लियर बात समझ आ गई। तो 21 तो रूम चाहिए आपको, और हर एक के लिए जो आपको चाहिए अलग अलग 5 7 और ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूम आपको आपने फाइंड कर लिया। एनी डाउट? आई होप देन दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, ये मैंने 7 पहले करा दिया आपको, अब मैं इसको यहां से रब कर दूंगा ना। देखिए अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 15 and 11। आपके पास 2 नंबर है, इनकी रेशियो गिवन है 15 and 11। इफ देयर एचसीएफ इज 13, इसका एचसीएफ गिवन है 13, तो फाइंड द नंबर। आपको नंबर्स फाइंड करना है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर। 2 नंबर फाइंड करने हैं आपको। अब 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और 2 नंबर की रेशियो गिवन है। आप लेट कर लीजिए, लेट नंबर बी एक्स। चूंकि रेशियो में है तो नंबर्स क्या आपके पास आ जाएंगे? आपका नंबर आ जाएंगे 15x एंड 11x। 2 नंबर आ गए क्योंकि रेशियो में थे। हम लेट करें नंबर बी एक्स। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ गया आपका 15x आ गया, एक आ गया 11x। व्हाट अबाउट द एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ numbers 15x and 11x equal to x। अब देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? इसका 15x का और 11x का x आएगा, क्योंकि दोनों कॉमन क्या आ रहा है? x ही आ रहा है। और हमें जो है एचसीएफ गिवन है, तो x कितना है? 13, क्योंकि ये क्या है इसका एचसीएफ। ये हमें गिवन है, मैं लिख देता हूं आपको ये गिवन। क्लियर समझ आ गया? अब आप नंबर निकालिए। फर्स्ट नंबर 15 इंटू एक्स, तो 15 इंटू 13। सेकेंड नंबर आपका 11 इंटू एक्स, यानी कि 11 इंटू 13। 13 5 जा 65, 5 then 6, 13 1 जा 13 और 6 19, 195। 13 1 जा 13 then 3 1, 13 1 जा 13 1 40। ये 2 नंबर आपके पास आ गए। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने को आ जाए तो आपको मैंने बता दिया सॉल्व कैसे करना है। एमसीक्यू के लिए क्या करना है? जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए योर आंसर। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको ऑप्शन देख लीजिए आप, बस डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको दोनों मेथड समझा रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करना है तब भी उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड कराया। अगर सॉल्यूशन फाइंड न करा के उन्होंने एमसीक्यू पूछा तो उस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहली बात वही, को प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली एंड ओनली 1। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117। मान लीजिए मेरे पास नंबर एक तो ए है, एक बी है। ठीक है, अब इसका जो दोनों को प्राइम है, क्या है? को प्राइम, और इनकी प्रोडक्ट आगे बता गया है ए बी, और ए बी गया आपको 117। तो व्हाट इज देयर एलसीएम? इसका एलसीएम क्या है? मैं एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं चलता। पहले मेरे पास मान लीजिए एक को प्राइम नंबर है 5 और एक है में 7।
इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 35। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा इसका, आप इमेजिन करिए इसका एचसीएफ क्या 1। किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ जो है रिमेन 1 हमेशा, कुछ और नहीं आएगा। अगर वो, मैं प्राइम नंबर की बात मैंने नहीं की है, फिर मैंने कह रहा हूं को प्राइम नंबर, अगर कोई भी नंबर को प्राइम नंबर है तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, जो उसका कॉमन फैक्टर है। उसको वो कैसे कॉमन फैक्टर आता है, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कोई होगा नहीं। ये आ गया एचसीएफ 1। आपको मालूम है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, सिंपल बात है। अब यहां पर वो देखिए एलसीएम क्या उसका, आपका एचसीएफ क्या गिवन है 1, प्रोडक्ट नंबर कितना है 117, आपको 1 इंटू क्या फाइंड करना है आपको एलसीएम। तो जब 117 को 1 से डिवाइड हो क्या कर देगा आपको 117। फिर सुन लीजिए यहां पर दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर है उसकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है 117, क्या गिवन है, फाइंड देयर एलसीएम, उसका एलसीएम क्या है। अब निकालेंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं बोल चुका हूं पहले आपको को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा होता है 1, आपने यहाँ पुट कर दिया एचसीएफ 1, फाइंड करना आपको एलसीएम, 1 से डिवाइड कर दीजिए आ गया। लेकिन अगर मैं वैसे करता तो देखिए ये जरूरी नहीं था, 117 जो है इसके फैक्टर 3 से होते हैं। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 27, 3 9 जा 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। अगर एक नंबर मान लो में 39 होता सपोज, और एक नंबर होता है इसमें 3, तब भी क्या आता 117, तो क्लियर बात थी। लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं थे, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं थे, समझ नहीं आई है। जब ने शर्त लगा दी को प्राइम नंबर, तो को प्राइम का नंबर लगा यानी कि एचसीएफ उसका 3 नहीं होता, उसका एचसीएफ 1 ही होगा, और उसे आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ P इज ए प्राइम, if P is a prime, then what is the HCF and LCM of the P and P plus 1 would be, आपको ऑप्शन देगा, वो नहीं दे रहा है तो आपके पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ये P और P क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर आपको पास गिवन है P plus 1, P plus 1, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या, पहला तो एचसीएफ, एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हायर कॉमन फैक्टर क्या ओनली P, बस सिंपल आ गया बस, क्लियर। आपके क्या आ गया, ये P आ गया, ये एचसीएफ आ गया। जब निकालोगे आप एलसीएम, एलसीएम में उस फर्स्ट में P है तो सेकंड में क्या है P plus 1, प्रोडक्ट आ गई। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस पी, नीचे से छोड़ दीजिए, ये आपका एलसीएम आ गया। अब वहां आपके पास जो भी ऑप्शन गिवन हो आप उस पर मार्क कर दीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है P is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10. P एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए P इनका ये एलसीएम नहीं है, कहते P जो है वो इन सब नंबर का एलसीएम है, क्लियर। अब इन सभी नंबर का अगर एलसीएम फाइंड करना चाहो तो दो वे है, आप वैसे भी कर सकते हो, बड़ी क्लास है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को यही पता शुरू से एलसीएम कैसे फाइंड करना है, हम ऐसे ही फाइंड करते हैं जी, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। यहां मत करिए आप, इसको माला कर देता हूं ये, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। जैसे करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
2 5 या 10, फिर 2 से करेंगे आप तो 1 1 3 2 5, फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1 5, और फिर आ गया 3 और 5। मतलब इसका एलसीएम जो हायर नंबर या 2 से डिविजिबल है वो आ गया 8। ऐसे करते हैं। जो सेकंड नंबर है ये फैक्टर क्या है 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 3, और एक अगर 2 5 या 10 तो दूसरा आएगा आपके पास 5। बस ये नंबर आ जाएंगे। अगर ऐसे निकाल के देखेंगे आप तो 5 आ गया, 3 आ गया, और 2 2 या 4 2 या 8, जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो ले लेंगे हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका इसका पी का एलसीएम आ गया। तो आप ये ले लिया। इसको जनरल वे में करने का तरीका क्या होता है, आप देखिए कि 2 के फैक्टर किस किस में है। 2 के फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। सबसे हाईएस्ट किस में है, इसमें है। आपने ये ले लिया एलसीएम के लिए। क्लियर। यहां फैक्टर क्या है 2 और 3, 2 आप ले चुके हो, आपने 3 ले लिया। यहां फैक्टर कितने हैं 2 और 5, 2 आप ले चुके हो, आप 5 ले लीजिए, हो गया एलसीएम। समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्यू पर। अब कहता है क्यू इज द एलसीएम ऑफ LCM of 1 3 5 7 9। इसका जो है एलसीएम दे रखा है 5 1 3 5 7 9। अब बात वही, इसमें 1 आ गया, सबके लिए कॉमन है वो, तो आप चाहो तो मत भी लो 1 को, सबके लिए कॉमन आ ही रहा हो। तो इसमें आपने ले लिया क्या 3, लेकिन 3 इसमें भी आ रहा है, तो मैक्सिमम लेंगे तो 9 ले लेंगे हम। ठीक है। उसके बाद क्या, एक तो 5 है अलग से है, 7 है अलग है, वो कोई फैक्टर नहीं है, तो हमने 5 भी ले। हम हर फैक्टर को टच करते हैं एलसीएम के लिए। हमने 5 को भी ले लिया, हमने 7 भी ले लिया, और जहाँ 3 का क्वेश्चन है वो 3 इसमें भी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट हाई ले लेंगे क्या 9, 3 छोड़ देंगे। समझ आ गया। ये क्यों किया गया। अब वो कहता है इसमें द एलसीएम ऑफ द पी एंड एल एक और है। एल जो है वो क्या है, वो है LCM ऑफ P एंड Q, यानी ये दोनों का एलसीएम है, P का भी और Q का भी। P का एलसीएम ये रहा, Q का एलसीएम ये रहा। अब आप निकालिए इसमें से, कैसे निकालेंगे देखिए, फैक्टर सारे लेंगे आप। यहां पर देखिए 3 यहां पर आ गया, इसमें यहां देखिए 8 नहीं है, आपने लिया यहां पर क्या 8, इसमें आ गया, इसमें नहीं, हमने ले लिया। ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, हमने 5 ले लिया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, हमने 7 ले लिया। इसमें 3 है, इसमें 9 है, हमने 9 ले लिया। हाँ जी, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया। अब इसमें अब देखना कि अगर ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना है, तो आपके पास ये आ गया दोनों का एलसीएम। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है एमसीक्यू में, जैसे यहां पर दिया हुआ है, तो यहां ढूंढिए भैया कहां गया। अब देखिए ये किसको छोड़ करके, इसमें P है, इसमें P है, इसमें P है, यानी P गिवन है। तो पहले आप P को सॉल्व करिए। आप P कहां पर आपके पास ये रहा। अब यहां ले जाओ मैंने P, जब P ले लिया हमने तो मुझे 8 नहीं लेना, क्योंकि 8 P में आ चुका। मुझे 5 नहीं लेना, क्योंकि 5 इसमें आ चुका। मुझे 3 नहीं लेना, तो 3 3 या 9, मुझे यहाँ से ओनली 3 लेना है। और यहाँ कितना आ गया 7 7 3 या 21, तो 21 P इसका आंसर आ गया। ये आपको आंसर 21 P। फिर समझिए बात को, अगर आपको ऑप्शन नहीं है फाइंड करवाया, तो आप इसे यहाँ पर को छोड़ सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, आ गया आपका एलसीएम। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप बताइए एमसीक्यू में कौन सा आ गया, कौन सा इनमें ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने ये फाइंड किया बहुत इजीली। पहले हमने क्या किया, P के फैक्टर ये रहे, Q के फैक्टर ये रहे, आपको निकालने एलसीएम। P का एलसीएम जो है मैक्सिमम है, 2 का फैक्टर यहाँ भी है, 8 ले लिया। 2 का फैक्टर यहाँ पर है, 2 छोड़ के 5 ले लिया। 2 का फैक्टर यहाँ भी है, 2 छोड़ के 3 ले लिया, आ गया आपका। यहाँ देंगे हाईएस्ट क्या है 9 है, 3 फैक्टर्स में आ गया, हमने ये छोड़ दिया, ये ले लिया 9, ये 5, ये 7, ये इसका एलसीएम आ गया। अब कहता है कि एल और है जो इन दोनों का एलसीएम है, इस एलसीएम का भी एलसीएम है। अब यहां क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन फाइंड के एलसीएम निकालिए। जैसे कैल्शियम निकालेंगे आप एल का, जो पी का क्यू का भी है। देखिए यहाँ पर क्या 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मैंने 8 ले लिया। ठीक है, यहाँ 5 है, यहीं 5 है, मैंने एक बार 5 ले लिया। यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, फिर मैंने 7 ले लिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, मैंने मैक्सिमम 9 ले लिया।
क्लियर? अब ऑप्शन में आप दिख रहा है आपको, इसको छोड़ के बस ओनली बाकी सभी पी और आया हुआ है। अब क्या मतलब ये हुआ आप पी वाला एल्सियम छोड़ दीजिए पहले। अब पी का एल्सियम क्या है, यहाँ पर 5 था मैंने कैंसिल कर दिया, 8 था मैंने कैंसिल कर दिया, 3 था मैंने डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 7 यहाँ पर नहीं आया, साइन मैंने यहाँ ले लिया। हाँ जी वो 7 था ना, यहाँ पर साइन ले लिया, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया और 3 से 21 वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। हाँ जी, अगर वो क्यू में ले लेता मान लीजिए, बजाय पी के वो क्यू लगा देता है यहाँ पर, तो क्यू लगाने में देखिए अब क्यू का क्या है, क्यू का एलसीएम ये आ गया 9, 5, 7। अब इसमें से आप 9 को छोड़ देती, आप 5 को छोड़ दीजिए, आप 7 को छोड़ दीजिए, आपका आता 8 क्यू। दोनों से लेने आपको, होता वो क्यू में दे दे बजाय इसके पी के, तो आपको ये समझ नहीं आया। आप अगर मान लो क्यू दे देता मान लो, तो हम क्यू को देखते हैं, क्यू का एलसीएम कितना है 9, 5, 7 और एल जो है दोनों क्या आया वो ये आ गया। अब इसमें से आपने 9 को कैंसिल कर दिया, आपने यहाँ से 7 कैंसिल कर दिया, आपने यहाँ से 5 कैंसिल कर दिया, रह गया ओनली 8। तो इस जगह पर मैंने क्यू लिख, इन पूरे के क्यू लिख दिया मैंने और हाँ लिख दिया मैंने 8, ये हो गया 8 क्यू। वहां मैंने पी लिखा था, यहाँ मैंने क्यू लिख दिया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the LCM and HCF of two numbers are 1001 and 7 respectively। देखिए दो नंबर है, इसमें इनका जो LCM है वो तो है 1001 और इसका जो HCF है वो है 7। ठीक है, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, कितने पेयर पॉसिबल है। ये हो सकता है कि वो सॉल्व करा ले, हो सकता है क्वेश्चन दे दे आपको कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, निकला सकता है। अब आप देखिए 101, अगर मैं 1001 को 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये दोनों एक जगह पर चेक करना क्या ये एलसीएम एचसीएफ हो भी सकता है कि नहीं। भाई जरूरत तो नहीं एचसीएफ एलसीएम हो दोनों आपस में, क्योंकि एलसीएम ऐसा होता है अगर एलसीएम एचसीएफ से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, मना नहीं होता। चेक करिए आप पहले, 7 1 जा 7, लेफ्ट इज 3 0, 7 4 जा 28, लेफ्ट इज 2 1, 7 3 जा 21। देखिए इससे अगर 200 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो क्या आ गया, ये डिजिबल है। दूसरा नंबर आ गया आपका 1 पेयर आ गया 143 एंड 7, एक पेयर तो ये आ गया। एक तो दे रखा है यहाँ पर, एक आ गया 7 एंड 143, ओके 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 2 जा 14, ठीक है यहाँ पर, और 143 तो 7। अब यहाँ पर जो है ये 7 की प्रोडक्ट आ गई है, दोनों क्या आ गई है प्रोडक्ट, बिल्कुल आ जाएगी। आपको कर सकते हो आप 7 3 या 21 1 then 2 7 4 या 28 and 2 20 then 2 7 1 जा 7 1 जा 7, so 143 7 7 3 जा 21 then 2 7 4 जा 28 28 and 2 30, हाँ 0 3 7 1 जा 7 and 3 10, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास, ये क्लियर हो गया। अब अंदर पेयर क्या बनेंगे, देखिए अब पेयर कैसे बनेंगे इसके। एक तो ये हो गया, एक होगा 143 को आप डिवाइड करिए, ये 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11 3 3 11 3 जा 33, तो 11 एंड 13 एक पेयर ये भी बन जाएगा, 11 एंड 13। हम इसके यहाँ पर 11 एंड 13 भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम दो पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे दो, एक पेयर आपका ये आ गया, एक पेयर आपका ये और 7 आ गया। क्लियर? तो ये आपके पास दो पेयर बन जाएंगे, तो आंसर आएगा 2 पेयर्स। चलिए अब आपके बाद क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 डिविजिबल बाय 6। मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए वो 3 और डिविजिबल बाय 6। तो हम लेते हैं सपोज मान लीजिए नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास सपोज है 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए पहले आप, मतलब फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है।
व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे हम विच इज ग्रेटर देन 3 एट डिविजन बाई 6 से डिवाइड हो जाए। देखिए मैंने यहां पर दिया प्लस माइनस 1, 6 में से आप 6 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच सकता है। लेकिन आप देखिए कि 6 जो है इसके अंदर मैं प्लस 1 करूं तो 7 आता है, 6 माइनस 1 कर दूं तो मेरे पास 5 आता है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर। भाई अगर मैं 6 में प्लस कर दूं 1 तो 7 आएगा, प्राइम नंबर। 6 में से 1 माइनस कर दूं क्या आएगा? 5 आएगा, प्राइम नंबर। क्लियर? अब इसका मैं स्क्वायर करता हूं, ये नंबर हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक 6 के प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। पहले मैं लेता हूँ प्लस को अलग अलग, मैं अलग अलग लेके चलता हूँ। मैं प्लस 1 इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर देन 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 किया बेटा, 2 इंटू 6 की, ठीक है, इंटू 1। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो गया 36 के स्क्वायर प्लस 2 6 12, 12 के और प्लस 1। इसमें से मैंने क्या किया? 6 कॉमन ले लिया। जब 6 को कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ आएगा अंदर 6 के देन प्लस 2 अब इधर आ गया 1। अब देखिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? 1। आपका ऑप्शन 1 होगा, वहाँ ये नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया 6 से। देखिए नाउ दिस नंबर इज 6 के प्लस 2, ये पूरा एक टर्म हो गई। अब इस टर्म को क्या 60 के बाद कॉमन है, आप इससे डिवाइड कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 तो डिवाइड होगा नहीं, ये आपका बस रिमाइंडर बन जाएगा। तो r इक्वल टू 1। क्लियर? अब दूसरा पार्ट ले लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पर 6 के माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं मैं, देन अगेन 6 जा मैं डाइट कर रहा हूँ 36 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस देन 12 के, सो मीन्स 36 के स्क्वायर माइनस 12 के। मैं इसको इक्वल के मार्क से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए साइन सेम रहेगा, देन प्लस 1। अब आप इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा आपका? 6 के अंदर क्या लेफ्ट रह गया? 6 के माइनस 2। अब यहाँ प्लस 2 था, माइनस 2 है, बस यहाँ पर रिमाइंडर भी हो जाएगा प्लस 1। अब दिस इज डिवाइडेड बाई 6 अगेन, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1। तो इसमें जो है रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 1 आएगा। एनी डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे और मैंने इसको भी आपको करा दिया। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो ये था आज आपका पार्ट। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था। मैथ्स तो मैंने काफ़ी करा भी दिया है और मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड भी कर दी हैं। अब मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ भी चल रहा हूँ, जिसमें कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है वो बायो पे ज़्यादा आ रही है कि सर बायो की वीडियो बनाइए। पता नहीं क्यों लोगों को बायो समझ में नहीं आ रही है कि बायो को रटना नहीं होता है, उसकी टेक्निक है, उसको समझिए। क्योंकि आजकल जो है वो बाल की खाल आती है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, और फिर असर्शन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ जाते हैं उसमें से। तो अगर आप चैप्टर को थॉरली और सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज आप उसको समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे फिर लोगों की जो है वो क्यूरियस है कि भाई अब केमिस्ट्री कराइए, मतलब फिजिक्स पे इतना लोगों का वो नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं थी, केमिस्ट्री बायो तंग कर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम की शॉर्ट है तो मैं अब केमिस्ट्री और बायो को ही टच करूँगा और उसकी मैं आपको जो है वीडियो दूंगा। लेकिन मेरी एक वीडियो कम से कम भी हाफ एन आवर की से जरूर होगी, क्योंकि वो एक लेक्चर टाइप होता है तो उसमें मैं छोटी वीडियो नहीं बना सकता, तो कम से कम मुझे आधा घंटे तो कवर करना पड़ेगा। तो वीडियो जो है वो बनेगी और मैं उसको अपलोड करूँगा 25 ऑफ दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस डे है। मैं उस दिन पहले ही अपनी जो वो अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए कि फिर आपके पास ओनली जो है वो 30 और 50 डेज बच जाएंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। और 50 डेज में कम से कम मेरे ख्याल आपके पास 100 वीडियोस तो आएंगी, इनकी दोनों की मिला के हर सब्जेक्ट में, मतलब चैप्टर वाइज। और उसको अगर आप अच्छे देख लेते हैं तो आई होप यू विल गेट द गुड मार्क्स। और इसके साथ साथ ही मैं
इसमें भी जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं एक सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे सैम्पल पेपर टाइप डिफरेंट सैम्पल पेपर होते हैं, मैं उनको स्टडी करता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं और मैं वो देता हूँ। तो वो नहीं आते तो उस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। और जो बेसिक है वो एक ध्यान रखें, अपना एनसीईआरटी को कंप्लीट जरूर कर लें। अगर उन्हें एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया मैथ्स के अंदर बेसिक के अंदर तो गारंटी है उनके 60 मार्क्स कहीं नहीं आउट ऑफ 80 अगर अच्छे ढंग से उन्होंने कर ली होगी। देखिए हमेशा क्या होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, नेम हो जाएगा, राजू नहीं आएगा तो मोहन आएगा, मोहन नहीं आएगा तो सोहन आएगा, ठीक है ना। गीता नहीं आएगी तो गीता आएगी, नंबर कुछ और हो सकता है लेकिन मेथड वही रहता है, मेथड चेंज नहीं आता। इसलिए आप थोड़ा सा उसको जो है ढंग से अगर करें उनके सॉल्व एग्जाम्पल उनके बाकी क्वेश्चंस को तो किला आप जीत लोगे नो डाउट। तो मैं अब जो है 25 से ये सारी वीडियो जो दोबारा से अपलोड करूँगा, जो बाकी में बनी है वो अपलोड मैं करता जा रहा हूँ, आप स्टडी करिए। और जो बच्चे इसको अच्छे से कर सकते हैं आप और बच्चों को भी कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं क्या क्या अपलोड कर रहा हूँ। और ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम है क्योंकि ठंड भी है और दूसरी बात है आप स्कूल से आपका दिखा जाए तो फ्री हो जाओगे आप और 25 तक और आप कंटिन्यूली जो है इसको जो है आप लग जाइए ताकि आपका जो पूरे साल का वो है पैकेज वो आपको पूरा कंप्लीट मिल जाए और आप अच्छे ढंग से इसको 10th क्लास को क्लियर कर लें। क्लियर। एक बात तो ध्यान रखिए कि आपके पास ऑप्शंस 12th में यानी 11th में क्या मिलेगा दैट इज अप टू 10। अगर आपने 10th के अंदर जो मार्क्स लिए हैं उसी के बेस पर जो है आपको ऑप्शन देते हैं स्कूल वाले। हालांकि सीबीएसई से नहीं प्रेस्क्राइब ऐसा प्रेशर नहीं देता है लेकिन चूंकि स्कूल का प्रेशर रहता है उसमें दो चीज़ होती है, या तो आपको स्कूल बदलना मतलब स्कूल आपका नहीं होगा आपका सब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट आपका नहीं होगा आपका स्कूल होगा। यानी मीन्स हुआ कि जो स्कूल का एक नॉब रहता मोस्टली कि इतने परसेंट पे हम ये देंगे, इतने परसेंट पे हम ये देंगे, पीसीएम देंगे, पीसीबी देंगे, ये तो आपका सब्जेक्ट और आपका स्कूल वो तभी आपको मिलेगा जब आप उनके नॉर्म में खड़े उतरेंगे। थोड़े टाइम में मेहनत करिए, यू विल गेट द गुड मार्क्स, बी पॉजिटिव। क्लियर। ओके, थैंक्स बेटा।